श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे राजा परीक्षित, पूर्व जन्म के संसर्ग से ही किसी का संबंध इस जन्म में होता है किसी दूसरे से। पूर्व जन्म का कर्म ही संस्कार बनता है, उसी के अनुसार किसी का संबंध किसी से हो जाता है। बिना पूर्व जन्म के संस्कार से किसी का संबंध किसी से नहीं होगा। आपने कभी सुन लिया होगा कि अजामिल नारायण से आसक्त हो गया था और वो पिछले जन्म का उसका पुण्य था, इसलिए उसका नाम निकल गया। अरे वो तो पापी था अजामिल, कैसे उस बच्चे के ऊपर आसक्त हो गया? ठीक है, हमने भी बताया कि वो पिछले जन्म का उसका तपस्या था, वो पुत्र नहीं था, वो तपस्या था, वो पुत्र रूप में आ गया उसके घर में। हमारे घर में भी कोई आ गया होगा तो पता नहीं, इसलिए सबका सम्मान भी कर देना चाहिए। तो क्या हुआ, वो उसके ऊपर इतना आसक्त, ना लगाव कैसे होगा कि उसने अपना दिल दे दिया और उस नारायण के बिना रह नहीं सकता था वो? ऐसा कैसे हो गया उसके साथ? इसका भी एक कारण है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, सब कार्य कारण के कारण ही होते हैं। तो पहले जमाने में जमात चलती थी साधुओं की, एक गांव से दूसरे गांव चलते थे साधु और अपना डेरा जमाते थे। उनके साथ महंत भी होते थे। महंत गाड़ी पर चलते थे, गाड़ी में पूजा का सामान और भगवान की जगह भगवान स्वयं और रसोई करने का सामान सब गाड़ी में रहता था। महंत जी गाड़ी में बैठते थे और बाकी सब साधु पैदल चलते थे। ऐसा होता था। क्यों ऐसा होता था? ना गृहस्थियों के पास इतना समय नहीं कि साधुओं के पास ढूंढ ढूंढ के जाए कहाँ है साधु, उनके दर्शन करके आवे, ऐसा समय नहीं था। तो परमात्मा ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि साधु अंदर से विचार किए हम टोली बना के चलें और इन लोगों को दर्शन दें और सेवा करने का मौका दें, इसलिए टोली चलती थी। अभी भी कभी कभी चलती है। साधु जटाधारी लटाधारी धूनी रमावे फलाना करें, ऐसा करते हैं, वो भजन भी करें। ये सत्युग की तो बातें हैं। तो एक गांव में पहुंचे वो, और साधु को पता थोड़ी किसका गांव है, कुछ नहीं मालूम। साधु जब गांव में जाए पूछे किसी सज्जन से, भैया यहाँ धर्मात्मा का घर कौन सा है, उसका नाम क्या है, ऐसे पूछते तो वहां पहुंचते कोई बताता धर्मात्मा का घर ही है। धर्मात्मा ही सेवा करते हैं, दूसरे से दर्शन करते हैं, या 10-10 रुपया 5-5 रुपया एक मन आटा कुछ दे देते हैं, वो करते हैं सेवा। तो क्या होता है, ये पहुंचे कहाँ? अजामिल के गांव। अजामिल के गांव पहुंचे, इनको मालूम नहीं अजामिल का गांव है ये। तो देखे एक आदमी को बढ़िया सफेद कपड़े पहने हुए फर्स्ट क्लास आदमी, सज्जन जैसा मालूम पड़ा, आदर्श पुरुष जैसा मालूम पड़ा उनको साधुओं को। पूछे यहाँ भैया कोई धर्मात्मा का घर बता दो, कौन है, उसका नाम क्या है? तो ये जल भुन गया, ये तो पापी दुरात्मा था, सफेद कपड़े पहन के का मस्त दुरात्मा था। उस साधु को देख के जलने लगा, जल गया अंदर, दुर्जन था वो। तो उसने मजाक सोचा, अब इससे तमाशा देखते हैं क्या होता है। तो उसने कहा जाइए फलाने, वो तो घर है, उसका नाम क्या है? साधु ने पूछा, उसने कहा अजामिल है उसका नाम, बता दिया अजामिल का नाम। तो इन साधुओं ने क्या किया, भगत लगाया सामने, भगत अजामिल पहुंच गए दरवाजे पर और ये तमाशा देखना चाहता था होगा क्या नाटक।
क्योंकि गांव में सबको पता था अजामिल ब्राह्मण था, ये वैश्या से इन्वॉल्व हो गया, शराब पीने लगा, रंडीबाजी करे, फलाना करे, शराब पीवे, क्या नहीं करे, मांस खावे, लूटे, दगाबाजी करे, जुआ खेले, ऐसा करता है, सबको पता है, वो दुष्ट बन गया वो। तो तमाशा देखना चाहता था ये सफेद कपड़े वाला। तो साधु लोग पहुंच गए, उनको कुछ नहीं मालूम, पहुंच गए, भगत जी भगत जी, पैर दरवाजे पर लगा दी धूनी, रम गए वहाँ सब, गाड़ी से उतर गया भगवान का सारा सामान, स्वामी जी उतरे, महंत जी नीचे, उनका आसन लग गया, सबका आसन लग गया। तो वो अंदर 9 लड़के थे, अजामिल वहाँ था नहीं उस समय। 9 लड़कों ने देखा कि क्या हो रहा है, बड़े बड़े बालों वाले लगा रखे हैं, वहाँ बैठ गए, आग जल रही है, निकले बाहर, वो 9 लड़के थे वो, इसके 10 बच्चे, एक पेट में था, अभी निकला नहीं बाहर। तो आया बाहर, इनको पता नहीं ये कौन है, बड़े बड़े तिलक लगाए हुए थे वो, और धूनी रमा के आसन रमा के बैठ गए वहाँ, चिमटा गाड़ दिया है वहाँ। तो इनको पता नहीं कौन है, देख रहे हैं तमाशा। तो एक साधु ने पूछा, ये भगत अजामिल का घर है क्या? तो बड़ा लड़का बोला हाँ। तो अपने पिता को भेजो, वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, चुप रह गया साधु। वो गया अंदर, बच्चे गए अंदर, तो बताए अपनी माँ को, ऐसा ऐसा लोग हैं वहाँ पे, बड़े बड़े जटा से लग रहे हैं, बड़े बड़े तिलक छापे लगा रखे हैं, ऐसे लोग आए हैं, हमारे दरवाजे में बैठे हैं। तो बेस्या समझ गई ये तो साधु हैं, इस साधुओं की जमात चलती है, उसको पता है पहले से। अब बच्चों को कुछ सिखाते नहीं, क्योंकि ये तो बेस्या का घर है, तो बदमाश का घर है, तो बच्चों को कुछ सिखाते नहीं, सब इनसे मतलब नहीं इनको, ये तो पाप से मतलब है, पाप का घर है वो। तो स्त्री ने पूछा, तेने क्या कह दिया उनको? तो मैंने कहा कि बच्चा बोल रहा है, मैंने कहा कि पापा घर में नहीं है, इसलिए वो चुप रह गए, मैं आ गया अंदर। ठीक है। तो उसने सोचा, अरे तेरे का, आज तो किसी ने गड़बड़ किया है, इनके साथ खेल किया है किसी ने। बदमाश भी लोग होते हैं, बाहर से अच्छे दिखते हैं, तो किसी ने कह दिया है, इसलिए साधु यहाँ आ गए, इनको क्या पता है यहाँ आना चाहिए, चलो। अब इसी समय वो अजामिल बाहर से आ रहा है, देखा दूर से, अरे तेरे के, वहाँ तो साधुओं की जमात है हमारे घर, कैसे हो गया? वो दंग रह गया देख करके। अब डर के मारे सामने से नहीं आया, पीछे के दरवाजे से घुसा अंदर, आ गया अंदर। तो वेश्या ने कहा उसको, हमारे यहाँ साधुओं की जमात आ गई, किसी ने मजाक किया है, वहाँ भेज दिया है उनको, तुम जाओ साफ कर लो हाथ पैर, जाओ उनके पास, हाथ जोड़ के सत्य बोलो। अरे झूठ मत बोलना, बहुत बड़ा अपराध लगेगा हमको। साधु से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, कभी घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सत्य सीधा सीधा बोलना चाहिए। वेश्या सिखा रही है इस ब्राह्मण अजामिल को। अपनी बात बिल्कुल सत्य बोलना। तो हाथ पैर धोए, अब निकलना है बाहर, क्योंकि जमात पड़ी है वहां और सूर्य छिपने वाला है, निकलना है बाहर। वेश्या रहने नहीं दे रही, बाहर जाओ, बताओ उनको। तो ऐसा कारण वेश्या का यही था कि वो यहां से जाए दूसरे घर पे, उसका कारण ये था। अब इसका कारण जाना नहीं चाहता है तो भागना पड़ेगा बाहर, क्योंकि स्त्री कहती है कुछ तो पुरुष को मानना पड़ता है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तो हाथ पैर धोया, गया बाहर, घुटने पे घुटन में पड़ गया और हाथ जोड़ा, महाराज मैं ब्राह्मण था पहले, मैं वेश्या की संगत में पड़ गया और मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैंने क्या गंगा जली ले लिए, मैं नहीं छोड़ सकता उसको। ये वेश्या की संतान आपको मिली, ये वेश्यालय है, मेरी आदत अच्छी नहीं, मैं खाता हूँ पीता हूँ और लूटता हूँ, बदमाशी करता हूँ, कत्ल भी कर देता हूँ, मैं मांस भक्षी हूँ। पहले कहा ना ब्राह्मण था मैं,
तो साधु ने सोचा है तो मजाक करते हैं, अरे बड़े जो आदमी होते हैं, सज्जन होते हैं, वो कहते हैं मैं तो दुष्ट हूँ, मैं तो बदमाश हूँ, मैं खच्चर हूँ जैसे हम कह देते हैं हम शूद्र हैं हम क्या साधु हैं, हम क्या भगत हैं रे, हम तो दिखाने के लिए जब करते हैं, ऐसा कभी कभी कह देते हैं मजाक में, तो वो साधु समझे तो मजाक कर रहा है। चलो कोई बात नहीं है, दिन छिप गया है, माल मसाला लाओ, भोग लगेगा भगवान का। तो साधु ने सोचा है तो मजाक कर रहा है, चल भग यहाँ से। तो सूर्यास्त हो रहा है तो करेगा क्या, बाजार में तो लाया आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, तेल, नमक, मसाला सब कुछ दिया हमने, और साधुओं ने पकाया, सब पकाया, भगवान का भोग लगाया, रात हो गई, पाया, और बचा कुचा सब घर भिजवा दिया साधुओं ने। ले गया अजामिल, और अजामिल घर में नहीं खाया, आया सबकी झूठन खाया, क्योंकि अजामिल ब्राह्मण था पहले। अब तो साधुओं ने फिर बात किया उससे, पूछा तेरे घर में कितने बच्चे हैं? सब 9 लड़के हैं और 10वां अभी पेट में है। अच्छा बच्चों का नाम क्या है? तो बोल रहा है वो बबलू, डिबलू, गबलू, गिप्पा, डिब्बा, कैसे से नाम बताया, क्योंकि वो तो पापी हैं लोग, वो तो बेश्या है, ये पापी है, इनको यही नाम मालूम है, भगवान का नाम नहीं मालूम। तो साधु तो चुप रह गए। फिर सोचा उन्होंने, अरे तेरे के ये तो सच बोल रहा है, इसलिए तो ये तो पापी है, दुरात्मा है भाई। सोचे साधु, अब तो मालूम पड़ गया ऐसा नाम रखा है इसने। तो साधु बोले, देखो हम बोलते हैं तू 10वें पुत्र का नाम नारायण रखना, और हम आशीर्वाद देते हैं तू नारायण से तेरा लगाव हो जाएगा। देखा तमाशा, पापी, दुरात्मा, गंदा आदमी एक नारायण से कैसे लगाव होगा? 9 लड़के तो और थे, उनसे लगाव क्यों नहीं हुआ? साधुओं के आशीर्वाद से। एक घड़ी आधी की पूरी आधी, कबीरा संगति साधु की हरे कोटि अपराध। साधारण बात नहीं, साधु की संगत, साधु होना चाहिए। वो गांजा पिए, बीड़ी पिए, चाय पिए, तम्बाकू खाए, गुटखा चबाए, थूके, एक ऐसे साधु हो तो भजन करेगा, साधु धूनी रमाएगा, ध्यान लगाएगा, भगवान से मिलेगा वो, ऐसे साधु। एक घड़ी में 24 मिनट होती है, आधी घड़ी में 12 मिनट होती है, आधी की भी पुनी आधी, उसमें 6 मिनट होती है। 5-6 मिनट भी साधु, असली साधु का संगत कर लिया, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा हो गया, उसको आशीर्वाद मिला और नारायण से लगा होगा, उसने अपना दिल दे दिया, उसके बिना नहीं रह सके, ऐसा आशीर्वाद हो गया उसको। तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण ये था कि साधुओं का सेवा किया अजामिल ने, परबस सेवा करने की इच्छा नहीं थी, करना पड़ा, और उसका परिणाम क्या हो गया देखिए। और जो दिल से सेवा करता है उसका क्या परिणाम होगा, ये भी नहीं भूलना चाहिए। दिल से करो काम को, सेवा करो भगवान की, सेवा करो साधु की, और यमदूत का संग पल में दे छुड़ाए। इसलिए कृष्ण भक्ति में रहना चाहिए और साधु के सामने जाके सत्य बोलना चाहिए, घुमा फिरा के कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। साधु से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, साधु को कभी गुमराह करना नहीं चाहिए, साधु को कभी सपने में भी नहीं सताना चाहिए, और साधु के सामने अपने को छोटा समझना चाहिए। साधु के सामने अपने को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए। साधु से ज्यादा जानकार हूं मैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। यद्यपि जानकार हो साधु से ज्यादा, फिर भी
यदि असली साधु मिल गया है, नम्रता दिखाना चाहिए, तभी उसका आशीर्वाद फलेगा, जैसे अजामिल को फल गया। श्री राधा गोविंद भगवान की